हर साल दीपावली के छठवें दिन यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा होती है। ये पर्व 4 दिन तक चलता है, जिसमें छठी मैया और सूर्यदेव की आराधना की जाती है। इस साल ये त्यौहार 17 नवंबर 2023 से 20 नवंबर 2023 तक चलेगा। कार्तिक माह के चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य, चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। छठ पूजा में महिलाएं संतान की दीर्घायु, बेहतर स्वास्थ्य, सुख समृद्धि के लिए 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखती हैं। साल 2023 में छठ पूजा 19 नवंबर 2023 दिन रविवार को है। तो आइए जानते हैं छठ पूजा का मुहूर्त, नहाय खाए, खरना की डेट, सूर्योदय पूजन का मुहूर्त, सूर्यास्त पूजन का मुहूर्त। कार्तिक छठ पूजा का पर्व पूरे 4 दिन मनाया जाता है, जिसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। 4 दिन तक चलने वाले हर दिन का अपना अलग महत्व है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए के साथ शुरू होता है, जो 4 दिन तक चलता है। पहला दिन नहाय खाए 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को, उसके बाद खरना या लोढ़ा 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार को, डूबते सूरज को अर्घ्य 19 नवंबर 2023 को दिन रविवार को दिया जाएगा। उगते सूरज को अर्घ्य 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार को होगा और इसी दिन पारण होगा 20 नवंबर 2023 को। कार्तिक छठ पूजा 19 नवंबर 2023 को सूर्योदय होगा सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:26 पर। 20 नवंबर 2023 को सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:26 पर। छठ पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री गेहूं, आटा, चावल आटा, चीनी, अगरबत्ती, कपूर, शहद, घी, नारियल, दौरी या डलिया, सूप, पीतल या बांस का, नीम, इलायची, मिठाई, फल, हल्दी, अदरक का पौधा, सुपारी, अलता का पाता, सुथनी, लांग, गन्ना, चिवड़ा, चंदन, अक्षत, कपूर, कुमकुम, मिट्टी के बर्तन और कपड़ा। छठ पूजा का महत्व। मान्यता है कि जो कोई छठ पूजा को पूरी श्रद्धा से व्रत रखता है, उसके घर सुख समृद्धि आती है, संतान की उम्र लंबी होती है। आप जितना इस पर्व के दौरान नियमों साफ सफाई का पालन करेंगे, छठी माई उतनी ही ज़्यादा प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देती हैं। कहा भी जाता है कि पूजा की सामग्री, प्रसाद आदि को भूलकर भी जूठा नहीं करना चाहिए, इससे छठी माई नाराज हो जाती हैं। छठ माता से संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पारण या परना कहा जाता है। इस व्रत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत का संकल्प लेकर सात्विक भोजन जैसे चने की दाल, लौकी की सब्जी, भात खाती हैं। इस भोजन में सेंधा नमक का भी उपयोग किया जाता है। दूसरा दिन खरना यानी 29 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को। इस दिन व्रती महिलाएं गुड़ की खीर का प्रसाद बनाती हैं और इसे रात में ग्रहण करती हैं। खरना का तात्पर्य है तन और मन का शुद्धिकरण। इसके बाद से व्रती का 36 घंटे का व्रत शुरू होता है, जो सप्तमी पर समाप्त होता है। तीसरा दिन अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य देना। 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को छठ पूजा के तीसरे दिन छठी मैया और सूर्यदेव का पूजन होता है। सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को व्रती नदी, तालाब या घर में ही पानी में खड़े होकर अर्घ्य देती हैं। कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि का आरंभ 18 नवंबर को सुबह 9:18 पर हो रहा है और कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि का अंत 19 नवंबर को सुबह 7:23 पर। चौथा दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देना 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को। चौथे दिन व्रती पानी में खड़े होकर उगते सूरज को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद ही छठ पूजा का समापन होता है और फिर
व्रत का पारण किया जाता है। छठ पूजा की विधि: छठ पर्व के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद संकल्प किया जाता है। संकल्प लेते समय निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। ओम अद्य अमुक गोत्रो अमुक नामम मम सर्व पाप नक्ष्य पूर्वक शरीर रोगार्थ श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नार्थ श्री सूर्य षष्ठी व्रत करिष्यसे। पूरे दिन निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय नदी या तालाब में जाकर स्नान किया जाता है और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद बांस की 3 बड़ी टोकरी या बांस या पीतल के 3 सूप लें। बांस की टोकरी में चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सुथनी सब्जी और शकरकंदी रखें। साथ में थाली, दूध और गिलास ले लें। फलों में नाशपाती, शहद, पान, बड़ा नींबू, सुपारी, कैरा, कपूर, मिठाई और चंदन रखें। खाने में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूड़ी, चावल से बने लड्डू भी रखें। सभी सामग्रियों को टोकरी में सजा लें। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में एक दीपक भी जला लें। प्रसाद सूप में लेकर नदी में उतरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। छठ पर्व की कथा: पुराणों के मुताबिक राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। एक मान्यता के अनुसार भगवान राम और सीता माता ने भी किया था यह उपवास। लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्योदय से आशीर्वाद प्राप्त किया। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। सूर्य पुत्र कर्ण ने भी की थी पूजा। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। तभी से छठ में अर्घ्य देने की परंपरा प्रचलित हुई। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है, जिसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण।